आप लोग देखिएगा, एक सीमा हैदर की वीडियो चलाएंगे हम, तो आप लोग ये देखना कि सीमा हैदर यहाँ से सच में जानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा हाथ हो सकता है सीमा हैदर का। ऑपरेशन तहत जारी है कश्मीर में, लेकिन कहीं ना कहीं एटीएस भी जो चेक कर रही है, और वहाँ सचिन का पिताजी और सीमा हैदर सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और पता है उसके एक चेहरे नहीं है, ये बात आप लोग समझ जाओ। सीमा हैदर के कई चेहरे हैं। जो सीमा हैदर पाकिस्तान से बिना वीजा के अगर अपने भारत में आ सकती है तो वो कुछ भी करवा सकती है मेरे भाइयों। तो अभी वीडियो चलाएंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है, बने रहिएगा। शुरुआत करें आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर क्या है? सीमा को लेकर रोज हिला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज जो खुलासा हुआ है वो ये कि सीमा के टारगेट पर छोटे मोटे लोग नहीं थे, सीमा के टारगेट पर कर्नल और ब्रिगेडियर थे, सेना में काम करने वाले बड़े बड़े अफसर थे। सीमा को पहचानना मुश्किल हो रहा है। कौन है सीमा? सीमा जासूस है, सीमा आईएसआई की एजेंट है, सीमा को किसने भेजा? सीमा की सच्चाई एटीएस जांचने में जुटी हुई है। लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देख रहे हैं, सीमा को ले जाने की तस्वीर है। सीमा को एटीएस लेकर जा रही है। फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए। सीमा के बच्चे और सीमा के ससुर नेत्रपाल को आप देख रहे हैं। एटीएस की टीम सीमा से 3 दिन से पूछताछ कर रही है, और सीमा से 3 दिन की पूछताछ में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है ये मैं आपको बताऊं। सीमा ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है वो ये कि सीमा के सामने एटीएस ने पूछा कि आखिर सेना के अफसरों को दोस्त क्यों बना रही थी, सेना के अफसरों से दोस्ती करने के पीछे क्या मकसद था। सोचिए जरा, एक सवाल आपके भी जहन में होगा कि जो पबजी खेलते खेलते भारत आ गया, वो आखिर सेना से दोस्ती क्यों करना चाहता था? वो क्यों चाहता था कि सेना का कोई कर्नल ब्रिगेडियर उसकी दोस्ती स्वीकार कर ले? ये रिपोर्ट देखिए। एटीएस ने जाल बिछाया तो धीरे धीरे पाकिस्तानी सीमा के सारे सच सामने आने लगे। हिंदू बनने की कहानी और सचिन की प्रेम दीवानी जैसे उसके सारे दावे झूठे नजर आने लगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है जाने को। दूसरी बात, मेरे और मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ की जेल में जिंदगी बिता लूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर सीमा सिर्फ एक हिंदू लड़के के प्यार में भारत आई तो सेना के अधिकारियों से आखिर क्यों दोस्ती कर रही थी? क्या सीमा के टारगेट पर देश की सेना के कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर थे? सीमा क्यों सेना के बड़े बड़े अफसरों से दोस्ती करना चाहती थी? सीमा के टारगेट पर कैसे भी देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचना था। इसके लिए सीमा ने फर्जी अकाउंट बनाए, देश की सेना के कई अफसरों को दोस्ती की रिक्वेस्ट भेजी। एटीएस की पूछताछ में हर रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सीमा के टारगेट पर अफसर थे तो सीमा उन्हें कैसे टारगेट कर रही थी, क्या तरीका था सीमा का। आखिर भारत के सेना के अफसरों को से दोस्ती सीमा को क्यों करनी थी? सीमा 5वीं पास है, 4 बच्चे, पाकिस्तान के कराची में रहती हैं। अगर दोस्ती करनी है तो फिर पाकिस्तानी सेना के अफसरों से करें, उनके लिए जज्बा होना चाहिए। भारतीय सेना के अफसरों से दोस्ती क्यों करनी थी? सीमा हैदर को लेकर यह अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा।